नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे जो 30% सिलेबस हमारा कम हुआ है वो कौन से अध्याय से कौन से हैं वो पॉइंट हटाए गए हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि मार्केट में नई किताब है, वो काफ़ी टाइम के बाद में लगभग 1 महीने 1.5 महीने बाद में आएगी। तो हमारे पास जो पुरानी किताबें उपलब्ध है ना, उसी में आप ये निशानदेही कीजिए और जो चीज़ें हटा दी गई है उनको छोड़ते जाइए और बाकी के जो मैं बता रहा हूँ उन सबको आपको पढ़ना है। नई किताब आने में समय लगेगा तो हमें पुरानी किताबों से है वो पढ़ते रहना है। आज मैं आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली फर्स्ट बुक है ना, उसमें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर है वो संपूर्ण तरह से हटा दिए गए हैं, जबकि किस चैप्टर से कौन से पॉइंट हटाए गए हैं। तो आप अपनी किताब है पुरानी वाली वो ले लीजिए और साथ में ऐड करते जाइए कि कौन से हैं वो चैप्टर पूरी तरह से हटा दिए, जबकि किस चैप्टर में कौन सा पॉइंट है वो हटाया गया है। अगर हम बात करें, इस तरफ हमारे दिए हुए हैं अध्याय और इस तरफ दिए हुए हैं जो हटाया गया भाग है। अगर हम बात करें अध्याय 1 की, मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें से पेज नंबर 4 पर समय के गलियारों से मानव भूगोल है उसे पॉइंट को ही हटा दिया गया है। पेज नंबर 4 पर है समय के गलियारों से मानव भूगोल, और उसी के आगे है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र, ये भी हटा दिया गया है। और उसके आगे जो सारणी है ना वो पढ़नी है हमें। मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र जो दी हुई है उसे नहीं पढ़ना है, जबकि उसके आगे एक सारणी दे रखी है, उन सारणियों को हमें पढ़ना है। तो ये था हमारा अध्याय फर्स्ट में 2 पॉइंट हटाए गए हैं, एक तो समय के गलियारों से मानव भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। अब हम देखेंगे अध्याय 2 से। अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इससे पेज नंबर 9 पर तालिका दी हुई है वो तालिका हटा दी गई है। तालिका है 2.1, उसे हटा दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें, इसमें है तालिका में विभिन्न क्षेत्रों के जनसंख्या घनत्व, महाद्वीपों के जनसंख्या घनत्व दे रखे हैं, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी 2.1 तालिका अब हमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद में अगर पेज नंबर 12 की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां दी हुई है, ये भी हमें नहीं पढ़नी है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां भी हमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद में पेज नंबर 13 है और 14 के जो कॉलम जनसंख्या वृद्धि, पेज नंबर 13 है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। पेज नंबर 13 में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर बात करें पेज नंबर 14 की तो उसमें कॉलम में जनसंख्या वृद्धि दर दे रखी है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक 1.64 है, ये कॉलम है ऊपर, तो ये अब हमें नहीं पढ़ना है, ये कॉलम भी हटा दिया गया है। ये था अध्याय 2 से हटाए गए पॉइंट। अगर हम बात करें अध्याय 3 की, जनसंख्या संगठन, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। अब हमें जनसंख्या संगठन के बारे में नहीं पढ़ना है, वो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। अगर हम बात करें अध्याय नंबर 4 की, मानव विकास, तो वो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। मानव विकास में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, वो पूरा का पूरा चैप्टर जैसे पहले था वैसे की वैसे अब है, तो हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। लेकिन इसमें यह फर्क ये आएगा कि ये अध्याय पुरानी किताब में ये अध्याय नंबर 4 है, जबकि नई किताब में यह अध्याय नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर जो है वो पूरी तरह हटा दिया गया है। अब जो 4 नंबर अध्याय है हमारा, वो उसका नाम 3 नंबर हो जाएगा, अध्याय संख्या 3, जबकि वो पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद में आगे है अध्याय नंबर जो पुरानी किताब में 5 था और नई किताब में ये बनेगा अध्याय नंबर 4, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया भी हमें पूरी की पूरी पढ़नी है, उसमें से भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। अध्याय नंबर अगर बात करें, अध्याय नंबर पुरानी किताब में 6 और नई किताब में अध्याय नंबर बनेगा ये 5। तो द्वितीयक क्रिया, इसमें पेज नंबर 49 और 50 पर परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं, उनको नहीं पढ़ना है। जर्मनी का रूअर कोयला क्षेत्र है, उसको भी हमें नहीं पढ़ना है। और लोहा इस्पात उद्योग को भी नहीं पढ़ना है और सूती वस्त्र उद्योग को भी नहीं पढ़ना है। यह है अध्याय नंबर 6 में 49 और 50 नंबर पेज पर परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश है, नहीं पढ़ने हैं। जर्मनी का रूअर कोयला क्षेत्र नहीं पढ़ना है, सूती वस्त्र उद्योग नहीं पढ़ना है और लोहा इस्पात उद्योग भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद में अगर हम बात करें पुरानी किताब में
अध्याय नंबर 7 और वर्तमान में अगर हम देखें तो अध्याय नंबर 6। इसमें तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में है। तो ये पेज नंबर 58 पर पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारक दे रखे हैं, मांग और परिवहन। वो दोनों कारक हमें नहीं पढ़ने हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारक दे रखे हैं, मांग और परिवहन, पेज नंबर 58 पर। तो मांग भी नहीं पढ़ना है और परिवहन, पर्यटन को प्रभावित करने वाले दोनों कारक है, हमें नहीं पढ़ने। अगर हम बात करें पेज नंबर 59 की, तो उस पे एक अखबार की कटिंग दे रखी है 59 नंबर पेज पे नीचे ही नीचे, वो हमें नहीं पढ़नी है। उसके बाद में अगर हम बात करें अपने अगले अध्याय नंबर 8 और नई किताब में अध्याय नंबर 7 की, तो परिवहन और संचार, उसे पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। ये पूरा का पूरा है अध्याय नंबर, पुरानी किताब में अगर हम बात करें तो 8 और नई किताब में ये बन के आएगा 7, क्योंकि ये अध्याय 3 है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो ये हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। अगर हम बात करें अध्याय पुरानी किताब में 9 और वर्तमान किताब में अगर हम बात करें अध्याय नंबर होगा ये 8। 83 नंबर पेज पर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, ये हमें नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 83 पे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष है, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। व्यापार का परिणाम नहीं पढ़ना है, व्यापार का संयोजन भी हमें नहीं पढ़ना है। व्यापार के परिणाम और व्यापार के संयोजन है वो हमें नहीं पढ़ने हैं। और उसमें तालिका 9.1 दे रखी है, वो भी हमें नहीं पढ़नी है, उसे भी हटा दिया गया है। अगर हम बात करें पेज नंबर 84 84 की, तो उस पर व्यापार की दिशा पॉइंट दे रखा है, वो हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें 85 नंबर पेज की, प्रादेशिक व्यापार समूह दे रखा है, हमें नहीं पढ़ना है प्रादेशिक व्यापार समूह है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले दे रखे हैं, वो भी पॉइंट हटा दिया गया है, ये भी अब हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें 86 पेज नंबर 86, तो उसमें तालिका 9.2 दे रखी है, वो तालिका हटा दी गई है, वो भी हमें अब नहीं पढ़नी है। अगर हम बात करें पुरानी किताब में अध्याय 10 और नई किताब में, पुरानी किताब में अगर हम बात करें अध्याय 10 की, तो उसे भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। अध्याय 10 है मानव बस्तियां। मानव बस्तियां अब हमें नहीं पढ़नी है, मानव बस्ती को हटा दिया गया है। मानव बस्तियां हैं उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे इस फर्स्ट किताब से 2 अध्याय है वो संपूर्ण तरह से हटाए गए हैं, और बाकी के जो अध्याय हैं उनमें से कुछ पॉइंट है वो कम कर दिए गए हैं। हालांकि जो हमारी दूसरी किताब है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हटाए वही चैप्टर गए हैं या वही पॉइंट हटाए गए हैं जो दोनों किताब में कॉमन थे। पहले अगर हम बात करें दोनों किताबों की, तो 50 से 55% जो सिलेबस था वो दोनों में सेम था। एक किताब अगर अच्छी तरह से हम तैयार कर लेते थे तो दूसरी किताब है वो अच्छी तरह से हमारी तैयार हो जाती थी, लेकिन अब जो कॉमन पॉइंट थे वो हटा दिए गए हैं। तो ये था बुक फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से पार्ट है वो हटा दिए गए हैं। आप हमारे अगली किताब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से चैप्टर है वो हटाए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट है वो हटाए गए हैं। तो जो हमें नई किताब का इंतजार नहीं करना है, जो भी किताब पुरानी हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं में से ये निशानदेही कीजिए, निशान लगा लीजिए और उसी से तैयारी शुरू कर दीजिए। नई किताब आएगी तब तक तो हम अपना पूरा कोर्स है वो इस YouTube चैनल पे कर लेंगे। धन्यवाद।